हाउ आर यू? आई होप सो यू आर डूइंग वेल। सो फाइनली हम फिर से एक बार आ चुके हैं एक नए ब्लॉग्स के साथ। आई एम सॉरी यार, मैं कंटिन्यू करने का सोचती हूँ बट मेरे काम के वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी। बट फिर से एक बार मैंने आज से सोचा है कि मैं कंटिन्यू ब्लॉग्स बनाऊँगी। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आप लोगों के एक सब्सक्राइब से हमें इतना मोटिवेशन मिलता है ना ब्लॉग्स बनाने के लिए कि हम मोटिवेट होने के लिए कितने भी सारे वीडियोस देख लें कि हमें मोटिवेट रहना है बट हम नहीं रह पाते। बट आप लोगों का एक सब्सक्राइब, एक लाइक एंड शेयर वो हमें इतना मोटिवेट करता है ना कि नहीं यार हमें फिर से ब्लॉग्स बनाने हैं। बट मेरा काम ऐसा है ना जिसकी वजह से मैं ब्लॉग्स नहीं बनाती हूँ, पर फिर से मैंने आज सोचा है मैं आज से कंटिन्यू ब्लॉग्स करूँगी। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं ज़रूर कंटिन्यू ब्लॉग्स लेकर आऊँगी। एक्चुअली क्या है, मेरे सैलून के वर्क है जिसमें मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि मैं ब्लॉग्स बना पाऊँ, बट मेरा मन है और मुझे भी आप लोगों के लिए ब्लॉग्स बनाने हैं सैलून के वर्क के लिए। लोगों को, जिन लोगों को ऐसा लगता है ना यार सैलून में क्या ही है, उसमें क्या काम करना पड़ता है, बस आए बैठे और गए, क्या मेहनत करनी पड़ती है। बट मेरे इस ब्लॉग से जिन लोगों की ऐसी मेंटालिटी है ना कि सैलून में कुछ वर्क नहीं रहते हैं, कुछ काम नहीं करना पड़ता है, बस गए हाथ हिलाया हो गया, ऐसा नहीं होता यार। हम हाथ हिलाते नहीं, हाथों से काम करते हैं, मशीन चलाते हैं। फेशियल करने के लिए भी हमें हाथ फेस पे रबिंग करनी पड़ती, हिलाना पड़ता है, तो हमारे वर्क होते हैं। समझ में आया ना? जिन लोगों को ऐसा लगता है कि सैलून में कोई वर्क नहीं होते हैं, बट मेरे इस ब्लॉग्स में मैं सब लोग को बताऊंगी कि सैलून में भी वर्क होते हैं, सैलून के काम करने में भी मेहनत लगती है। ये ब्लॉग्स के द्वारा लोगों को ये पता चलेगा कि नहीं यार सैलून में भी बहुत मेहनत होती है। हालांकि जो करते हैं, जो सैलून के वर्क करते हैं, उन्हें तो पता ही है कि कितने मेहनत लगती है, बट मैं उन लोगों के लिए ब्लॉग्स बना रही हूँ। वैसे तो सब लोगों के लिए बना रही हूँ, बट मेरा ये मानना है कि मेरे ब्लॉग से उन लोगों को पता चलेगा जिन्हें ऐसा लगता है कि सैलून में मेहनत नहीं है, तो उन्हें पता चलना चाहिए ना। आप मेरे ब्लॉग्स देखो, आपको पता चलेगा सैलून में क्या क्या काम होते हैं और कैसे कैसे हमें मेहनत करनी पड़ती है। ओके, वेट एंड वॉच। मेरे इस ब्लॉग्स में मैं आप लोगों को बताती रहूँगी कि सैलून में क्या क्या वर्क होते हैं। ओके, वेट एंड वॉच, आगे देखते रहिए ब्लॉग्स में क्या क्या होता है। सो फाइनली हमारे क्लाइंट आ चुके हैं। अब हम कर रहे हैं इनका फेस क्लीन। एक्चुअली इन्हें करवाना है डिटेनिंग, उसके बाद हमने फर्स्ट इनका फेस अच्छे से क्लीन किया, उसके बाद हम अप्लाई कर रहे हैं फुल फेस पर डिटेन। और याद रखिए डिटेन अच्छे से अप्लाई करना है, कहीं भी गैप ना रहना पाए। और डिटेन किस लिए करते हैं? डिटेन इसलिए करते हैं कि जिससे आपके फेस में जो भी डेड स्किन हो, पॉल्यूशन के वजह से हम बाहर ट्रैवलिंग करते हैं या पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हमारी स्किन पे स्टक हो जाते हैं, उन्हें क्लीन करने के लिए हमें डिटेनिंग करना चाहिए। और डिटेनिंग आप 15 डेज़ या वीकली भी कर सकते हैं, बट मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आपको वीकली डिटेन करना चाहिए। डिटेन करने के बाद हमें 20 मिनट रखना है। उसके बाद अब हम कर रहे हैं मसाज। आपको फेस पे अच्छे से मसाज करना है। आप जितना अच्छे से फेस पे मसाज करेंगी उतने अच्छे से आपका फेस क्लीन होगा, ये आपको याद रखना है। फेस पर आप जितना अच्छा मसाज करेंगे उतना हमारे क्लाइंट को भी अच्छा लगेगा और प्लस हमारी स्किन में अलग ही ग्लो नज़र आएगा आप लोगों को। तो प्लीज़ मसाज करने में कंजूसी ना करिए, मसाज अच्छे से करिए। ये मैं आप लोगों को ब्लॉग में इसलिए बता रही हूँ कि जिन लोगों को ऐसा लगता है ना कि बस कुछ नहीं करना होता है, 2 मिनट हाथ इधर उधर घुमा दिया हो गया मसाज, ऐसा नहीं होता। मसाज अच्छे से करना होता है। उसके बाद अब हमारे क्लाइंट को करना है आईब्रो। सो अभी हम हमारे क्लाइंट का कर रहे हैं आईब्रो। आईब्रो भी ध्यान से और अच्छे से करिए कि जिससे हमारे क्लाइंट का शेप बिगड़े नहीं, ठीक है? ओके, अब ये आ गए हमारे सेकंड क्लाइंट। हमारे सेकंड क्लाइंट को भी करवानी थी आईब्रो, और जिसके लिए हमें बहुत ध्यान से आईब्रो करनी होती है। आप आईब्रो को यूँ ही नहीं कर सकते। क्लाइंट की आईब्रो को देखिए, समझिए, उसके बाद अच्छे से करिए और शेप जितना हो सके आप उतना क्लाइंट को अच्छे से दीजिए। सो आप लोग देख ही रहे हैं कि सैलून में हमें क्या क्या काम करना। तो मेरे ब्लॉग में मैं आप लोग को बताती रहूँगी कि सैलून में हमें क्या क्या वर्क करने होते हैं। सो फाइनली अब हम इनकी आईब्रो कंप्लीट कर चुके हैं, हमारे क्लाइंट जा चुके हैं। अब उसके बाद हम कर रहे हैं क्लीनिंग। जो भी हमारे डिश वगैरह होती है यूज़ करने के बाद हमारे बाउल्स वगैरह जो भी गंदे रहते हैं उन्हें हमें
वॉश करना होता है, जैसे हमें टाइम मिलता है वैसे ही हम क्लीन करने बैठ जाते हैं, क्योंकि सैलून में हाइजीनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें वर्क के साथ साथ अपने सैलून में हाइजीनिंग भी मेंटेन करनी है। ओके, सो फाइनली मैं मस्त सॉन्ग लगाए, सॉन्ग सुनते सुनते मैंने अपने सारे बाउल। है गाइस, आप लोगों ने मेरा पूरा ब्लॉग देख ही लिया है कि आज हमने क्या क्या काम किया है, क्या क्या नहीं किया है। एक्चुअली ऐसा है ना कि मैं सारे वर्क तो नहीं डाल पाऊँगी, क्योंकि अगर मैं सारे वर्क्स डालूँगी ना तो ब्लॉग मेरा बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कुछ कुछ वर्क्स आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर करूँगी, जिससे आप लोगों को भी पता चलेगा हम सैलून में क्या क्या काम करते हैं फुल डे। सो प्लीज़ आप लोग मेरा पूरा ब्लॉग वॉच करिए, एंड आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और आपको जो भी लगे, अच्छा बुरा जो भी लगे, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो बाय बाय।